बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की वीडियो में ऐसा केक बनाना सीखेंगे जो कि ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हो बल्कि खाने में भी टेस्टी हो। इस तरह के केक्स को अगर आप कस्टमाइज करवाते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और बेकरीज पे भी ये बहुत महंगे पड़ते हैं और उनका टेस्ट भी कुछ खास नहीं होता है। आज की इस वीडियो में आपको घर पे ही ये केक बनाना मैं सिखाऊंगी। तमाम डिटेल आपको वीडियोज़ में मिल जाएगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच के मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। साथ ही साथ इसे क्योंकि हम कढ़ाई में बेक करेंगे तो इसी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो 1 पाउंड का केक बनाने के लिए आपको 2 दरमियाने साइज़ के अंडे चाहिए जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। ये तमाम स्टेप्स आपने नोट करने हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं एक अच्छा केक बेक करने के लिए। चीनी यहाँ पे मैं दानेदार ही ले रही हूँ और ये 1/4 कप यानी कि 1/4 कप है और कप के ऊपर ही 1/4 के हिसाब से मेजरमेंट लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने उसी कप को दोबारा हाफ लिया है, यानी कि हमने आधे कप से थोड़ा सा कम चीनी को ऐड करना है, ठीक है। आपकी आसानी के लिए तमाम अज्जा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, ठीक है। अब हल्का सा ही इसे हमने मिक्स करना है ताकि चीनी इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जाए। बीट हम इसे बाद में करेंगे। इसका मकसद ये है कि चीनी थोड़ी सी नरम हो जाए और अच्छी बीटिंग हो जाए। अब यहाँ पे एसेंस आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी। मैं यहाँ पे रेड वेलवेट केक बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं रेसबेरी एसेंस यूज़ करी हूँ। स्ट्रॉबेरी एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये जो इसकी छोटी सी कैप होती है ये मैंने हाफ़ भर के इसमें ऐड की है। एक और टिप, अंडे की स्मेल अगर आपकी केक में रह जाती है तो आपने लेमन एसेंस यूज़ करना है। ये 1 पाउंड का केक है तो इसमें मैं 5 कतरे ऐड कर रही हूँ। बड़ा केक होगा तो 10 से 12 कतरे जाएंगे। अब यहाँ पे एक और बर्तन हम ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पे मैं हाफ़ कप के हिसाब से ले रही हूँ और ये मयरीन कप है, ठीक है। बेकिंग में तमाम अज्जा को अच्छी तरह से छान के ऐड किया जाता है। मेजरिंग स्पून्स और कप्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए ताकि आप अच्छी बेकिंग कर सकें। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, 150 से 200 का आपको सेट मिल जाता है मार्केट से। 1 टीस्पून इसमें से मैंने मैदा निकाल के 1 टीस्पून ही इसमें कोको पाउडर ऐड किया है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ सके। मुझे थोड़ा सा मैरूनिश कलर चाहिए। आपने बिल्कुल भी दबा दबा के इसको ऐड नहीं करना है मैदे को, वरना मेजरमेंट ठीक नहीं आती है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अगर फ्रेश नहीं होगा तो बेक अच्छा सा नहीं होगा आपका केक, तो आपने एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक कर लेना है। इस कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के हिसाब से इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसकी 2 वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छी तरह से तमाम खुश्क अज्जा को हमने छान लेना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे एक चुटकी नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि चीनी का जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट होके सामने आता है। एक दफ़ा दोबारा से हमने अच्छी तरह से इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो दोबारा से भी इसे छान सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अंडों की बीटिंग को स्टार्ट करना है। पहले मैंने लो स्पीड में से स्टार्ट किया है। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने मशीन की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, ठीक है। आपको दरमियानी स्पीड पे 5 से 7 मिनट लगेंगे तो ही बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा इसका। हमने इसको इतना बीट करना है कि एक रिबन की तरह ये सारा अमेज़ा नीचे गिरे, यानी कि टपक टपक के ना गिरे, एक तार सी इसकी बने। उसके बाद लो स्पीड पे हमने 2 चम्मच इसमें ऑयल ऐड करने हैं। आपने लो स्पीड पे ही ऐड करनी है वरना तमाम अमेज़ा बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें ऐड किए हैं, यानी कि 1 टेबल स्पून के हिसाब से 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल को आपने ऐसा लेना है जिसकी कोई तेज़ स्मेल ना हो। मैं यहाँ पे कैनोला कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, किसी भी आप कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। बस चंद सेकंड के लिए ही हमने इसे बीट करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसे ज़्यादा बीट नहीं करना होता है वरना इसकी जो फ्लफीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और केक हार्ड हो जाता है। ये तमाम पॉइंट आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसमें रेड कलर ऐड करना है। रेड कलर आपने आइसिंग कलर लेना है, कोई भी आपने पाउडर कलर इसमें ऐड नहीं करना है। बहुत से लोग पाउडर कलर ऐड कर रहे होते हैं लेकिन उससे क्या होता है केक कड़वा हो सकता है, केक एक्स्ट्रा नमकीन हो सकता है। ये मेरा तजर्बा है, ठीक है। और कलर भी आपने अच्छी कंपनी का लेना है, ठीक है। किस कंपनी का मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगी। ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने हल्का सा फैला के इस पे ऐड करना है, एक ही जगह पे ढेर लगा के इसमें आपने ऐड नहीं करना है। और मिक्स करते हुए आपने इसे 2 से 3 बार ऐड करते हुए मिक्स करना है। आपने देखा बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तेज़-तेज़ अगर आप इसे हिलाएँगे तो स्पंज सारा बैठ जाएगा और सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाएगी, स्पंज हार्ड बनेगा।
तो फ्लफ़ी केक बनाने के लिए ना तो हमने इसकी ओवर मिक्सिंग करनी है और ना ही हमने इसे इतना मिक्स करना है कि तमाम अज्जा मिक्स ही ना हो, ठीक है। तो 3 से 4 स्टेप में आप इसे ऐड कर सकते हैं और फैला के इसे ऐड करें। एक ही जगह पे ढेर लगा के मत रखें। ये मैंने आपको अपना तजुर्बा बताया है। इसी तरह की छोटी-छोटी टिप्स को अगर आप ज़हन में रखेंगे बेकिंग करते हुए तो इंशाल्लाह परफेक्ट बेकिंग होगी। कलर आपको जितना मज़ीद डार्क चाहिए उतना ही मज़ीद आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस अच्छी क्वालिटी के कलर का ये फ़ायदा होता है कि जितना मर्ज़ी आप कलर इसमें ऐड कर लें, केक के टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इन कलर्स को आप बेक हाउस से मंगवा सकते हैं। गूगल पे आप जाके सर्च करें बेक हाउस या शेफैलिटी, इन दोनों से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और पूरे पाकिस्तान में ये कहीं भी आपको डिलीवर कर देती हैं अपनी चीज़ें, ठीक है। तो 3 से 4 बैच की सूरत में मैंने इसमें खुश्क मेज़ा ऐड किया है और हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करते हुए इसे मिक्स किया है। जितना कलर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, बेकिंग के बाद ये इससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो आपने उसी हिसाब से ही इसमें कलर ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें डार्किश कलर लाना था, मैरूनिश कलर, इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। जितना मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है, इससे इसके टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी, वनीला स्पंज की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने इसकी बनाई हुई है केक्स की, जिसमें मैंने आपको विदाउट अवन बेकिंग सिखाई है। तो चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर सर्च किया करें। बहुत सी काम की वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी और मेरे वीडियोस के शॉर्ट सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो केक के बहुत से डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। तो अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद, हल्के हाथों से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसे मोल्ड में ऐड करना है। अगर आप होम बेकर नहीं भी हैं, हाउसवाइफ हैं या वैसे ही घर पे केक बनाना चाहते हैं, तो किसी भी बेकरी से आप केक बोर्ड ले सकते हैं जो कि केक के नीचे होता है। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात? साइज़ेस के हिसाब से ही इन केक बोर्ड्स की प्राइस होती है। अब यहाँ पे कढ़ाई को हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। ये कढ़ाई मैंने जस्ट बेकिंग के लिए रखी हुई है, इसलिए इसकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, तो आपने इसे इग्नोर करना है। अगर शीशे वाला ढक्कन नहीं भी है कढ़ाई का तो भी आप इसमें बेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब इसके ऊपर हमने कपड़ा दे देना है ताकि जो साइडों वाली हवा है वो इसके अंदर ही रहे और बाहर ना निकलने पाए। चूल्हे की आंच को आपने लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा सा कम रखना है। आपको मैं अभी आंच भी दिखा दूँगी। तो 25 मिनट के बाद थोड़ा सा मुझे ये कच्चा लग रहा था, मैंने इसे दोबारा कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए दोबारा बेक किया है और चूल्हे की आंच को आप देख सकते हैं। ये आपने इतनी ही रखनी है कि जिस बर्तन में भी आप केक को बेक कर रहे हैं ये उसे टच ना होने पाए। तो दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा है और मीडियम से ये अच्छी खासी कम है। इसी आंच पे मैंने इसे 35 मिनट के लिए बेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्पंज बहुत अच्छा सा राइज़ हुआ था। बेहतर तो यही होता है कि स्पंज को क्रीमिंग से एक दिन पहले ही रेडी करके फ्रिज में रख लिया जाए। फ्रिज में ये 7 से 8 दिन तक मुकम्मल तौर पे ठीक रहता है और अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 1 से 1.5 माह के लिए आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के, ठीक है। तो आपने देखा स्टिक मुकम्मल तौर पे क्लियर थी, इसका मतलब है केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। अगर आप ओवन में इसे बेक करना चाहते हैं तो आपने नीचे वाली रॉड पे इसे बेक करना है और 180 सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कितना ही सॉफ्ट स्पंज है इसका, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी आई है। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं दोबारा से ये वापस आता है, इसमें कोई भी मार्क नहीं रहता है फिंगर्स का। इसका मतलब ये है कि इसका स्पंज बहुत अच्छा सा बेक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इस राउंड शेप से हमने इसकी हार्ट की शेप कैसे लानी है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल इसकी बताऊंगी इंशाल्लाह। और वो वीडियो अपलोड करने के बाद इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। क्रीम को कैसे बीट करना है, केक बोर्ड्स आपने ऑनलाइन कहाँ से परचेज करने हैं, क्रीम कौन सी होनी चाहिए, क्रीम बीट करने के लिए किस किस्म का बीटर होना चाहिए, ये तमाम डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए, हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।